एवरीवन, तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में I2C प्रोटोकॉल से EEPROM को इंटरफेस किया था वही एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, बट इस बार हमारा जो हार्डवेयर होगा वो होगा ब्लूटूथ बोर्ड। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसका पार्ट नंबर है STM32F103C8। तो नॉर्मली इसके अंदर जो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। जहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल, SPI, N/2 डिजिटल, I2C, PWM, अगेन SPI, CAN। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स इनबिल्ट अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट वो अराउंड काफी कम होगी, लेस देन 400 INR में ये आपको मिल सकता है ऑनलाइन, या अगर ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाला होगी तो भी 500 रुपए में आ जाएगा। जबकि हमारा जो STM32 है वो काफी महंगा आता है। तो अगर आपकी कोई कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन हो जिसके अंदर आपका सर्किट फिक्स रहने वाला हो तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसलिए हम I2C को इस बोर्ड के साथ देखेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे आप सोल्डर कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है और हम इस बोर्ड के साथ और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन्स कनेक्ट की हुई है और मैंने उसी के साथ जंपर वायर कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओवरऑल सर्किट है। तो ये है हमारा EEPROM जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, और ये है हमारा ब्लूटूथ बोर्ड। और आप देख सकते हैं कनेक्शन कुछ ऐसे है कि B6 वो SCL के साथ, B7 SDA के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा B6 और ये है हमारा B7। ठीक है, सी तो ये SDA SCL हमने ये लिया है और UART के लिए हमने ये पिन्स ली हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो पिन है A9, A10, B6, B7। ठीक है, A9 ये शायद एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक है, A10 RX है, A9 TX है, तो आर्डिनो का RX होगा। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। और A10 जो कि है हमारा RX, तो वो आर्डिनो के TX के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये फाइनल है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं A9, A10 हमारे UART है और B6, B7 हमारे I2C है, जो कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के साथ कनेक्टेड है हमारे EEPROM के ऊपर जो ST। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EEPROM के अंदर 4 कनेक्शन होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक है SCL SDA, तो वो दोनों B6 B7 के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 3 वोल्ट जो इसका VCC है उसको 3 वोल्ट दिया हुआ है, ये व्हाइट वायर, और ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मतलब कि EEPROM को जो सप्लाई मिल रहा है वो इसी बोर्ड से मिल रहा है। ठीक है, सेम वे हमारा UART है जो जिसके लिए मैंने आर्डिनो यूज किया है। तो नॉर्मली आर्डिनो के अंदर ऐसा प्रोग्राम है कि जो भी यहाँ से राइट होगा वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल। तो ये एज ए एडिशनल हार्डवेयर इसीलिए है केवल क्योंकि हमारे पास ब्लूटूथ के ऊपर कोई UART इंटरफेस अवेलेबल नहीं है जो हम डायरेक्ट PC में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये यूज किया है। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो आप सिंपल ऐसा एक कनेक्टर अवेलेबल है RS232, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। 250, 300, 350 रुपए तक आ जाता है। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये USB है वो आपके PC के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ से जो मैंने 3 वायर निकाले हैं ये आप देख सकते हैं, EX, RX एंड ग्राउंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली आर्डिनो की पिन है। तो आपको इसकी जगह इसकी 2, 3 एंड 5 पिन ले लेनी है। अगर आप इसका पिन डायग्राम देखोगे तो 2, 3 और 5 RX, TX और ग्राउंड ही होगा। तो यहां से जो A9 आ रही है वो आपकी TX होगी, तो वो इसकी RX पिन के साथ, जो यहां से आ रही है RX वो इसकी TX के साथ, और ग्राउंड के साथ। तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। मतलब अगर ये केबल है तो आपको आर्डिनो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे मैंने आर्डिनो यूज किया है सिंपली जो भी मैसेज है उसको UART के में डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, ये है हमारा पार्ट नंबर।
अभी लॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने सेम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, बट आप इतना समझ लो कि आपकी जो ईप्रोम है उसके अंदर अलग अलग एड्रेस लोकेशन है। आप ऐसे एक पेज है उसको आप ऐसे मेमोरी अगर कंसिडर करोगे तो अलग अलग लाइंस अलग अलग एड्रेस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर एड्रेस 0 है तो अगर आप इस पेज को ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पे 8 कॉलम है, ठीक है, तो आप हर एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू राइट कर सकते हो। ये वैल्यू बाइनरी में होगी 1010। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि मेरे पेज के ऊपर 8 कॉलम है, मतलब मैं एक साथ 8 बिट राइट कर सकता हूँ। और ऐसी एड्रेस लोकेशन मेरे पास 1024 है, 0 से 1024। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 1024 इंटू 8, ठीक है, तो वो आंसर आएगा अराउंड 1024 इंटू 8, सो समथिंग 8000 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अगर मैं इस बिट को बाइट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 1 बाइट है, ठीक है। तो अगर सिंपली अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1024 इंटू 8 1 बाइट, तो आपका आंसर आएगा 1024 बाइट। और अगर आप इसको कन्वर्ट करो किलो बाइट्स में तो ये 1 KB होगा, ठीक है। अगर आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो जैसा मैंने पहले कैलकुलेशन में बताया कि आप इसको 8 बिट ले सकते हो, तो 1 बाइट को 8 बिट लोगे तो अराउंड आपकी मेमोरी होगी 8 किलो बिट की। तो अगर एक पेज के अंदर 1024 रोज है और 8 कॉलम है तो आपकी मेमोरी इतनी होगी। अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है तो आप ऐसे पेज बढ़ा दो, अगर आप 8 पेज कर देते हो तो 8 की भी हो जाएगी। अगर आप 1024 पेज कर दोगे तो 1 मेगाबाइट मेमोरी हो जाएगी। अगर आप और 1024 ऐड कर दोगे तो 1 गीगाबाइट मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से बढ़ता जाएगा वो कैलकुलेशन। तो ये हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, और हमें जो भी वैल्यू राइट करनी है तो हम एड्रेस पास करते हैं, उसके ऊपर वैल्यू राइट कर देते हैं। जैसे कि मुझे अगर हेलो राइट करना है तो आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर 8 बिट ऑक्यूपाई करेगा आस्की में। तो आप एड्रेस 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 1 2 3 4 एड्रेस 4 तक में ये हेलो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मैसेज एड्रेस 5 से स्टार्ट होगा। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वही है, चेंज नहीं होगा कुछ भी। लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा कुछ प्रोग्राम में टाइप करके दिखाऊंगा, जिसका आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। लास्ट टाइम मैंने फंक्शंस डायरेक्ट यूज किए थे, जो आज भी मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी पहले हम 2 मेन फंक्शन देख लेते हैं जिसके थ्रू हम I2C के अंदर राइट या रीड करेंगे। तो एक हमारा फंक्शन है राइट ईप्रोम, एक हमारा फंक्शन है रीड ईप्रोम, ठीक है। राइट ईप्रोम के अंदर ये HAL जो है लाइब्रेरी, उसका ये फंक्शन यूज हो रहा है, HAL I2C मैम राइट। ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो I2C मैम राइट मतलब कि मेमोरी में राइट करना चाहते हो, तो पहली वैल्यू होगी वो आपका I2C का हैंडलर होगा I2C1। दूसरी है वो आपके मेमोरी का एड्रेस होगा, तो यहाँ पे हमको एड्रेस पास करना है, हमारी रैंक जो ईप्रोम है उसका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे मैम एड्रेस, मतलब कि अगर आपके पास 5 ईप्रोम कनेक्टेड है I2C पे तो आपने एक ईप्रोम का एड्रेस यहाँ पे दे दिया, मतलब कि मुझे फर्स्ट ईप्रोम में राइट करना है। वो फर्स्ट ईप्रोम में भी मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग रोज है, तो कौन सी एड्रेस पे आपको राइट करना है वो यहाँ पे देना है। फिर ये एड्रेस साइज, मैन एड्रेस साइज, तो हम कौन से मोड में राइट करना चाहते हैं, तो 16 बिट हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। 8 बिट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा, क्योंकि आप यहाँ पर राइट करना चाह रहे हो तो इतना देने के बाद आपको डेटा दे देना है और उसकी साइज दे देनी है। और फिर 1000 एक टाइम आउट पीरियड होगा। अगर आपका मैसेज लार्ज है, कुछ स्किप हो रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, सिंपल। तो ये 2 चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डेटा और उसकी साइज। अगर मैं डेटा दे रहा हूँ हेलो और मैं साइज दे रहा हूँ 1, तो खाली H ही राइट करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी डेटा दे रहे हो, जितना भी आपको राइट करना है उतनी साइज यहाँ पे पास कर दो। अगर ये फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि जो आपने एड्रेस दिया है वही रैम सामने अवेलेबल है और सब कुछ प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा HL ओके। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर HL ओके नहीं होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ये वाले पार्ट में खाली कुछ भी नहीं, हमने I2C ट्रांसमिशन एरर को यहाँ पे राइट करवा दिया है UART बफर में, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे UART ट्रांसमिट से, ठीक है।
अगर ये HCL ओके रिटर्न करता है, मतलब कि परफेक्ट डेटा राइट हो गया, तो हम खाली डेटा को इसके साथ कॉपी कर देंगे, मैसेज रिटर्न, फिर आपका जो भी मैसेज है वो, उसको मैं यूआर बफर में लोड करवा दूंगा और उसको मैं यूआर में डिस्प्ले करवा दूंगा। मतलब दोनों केस में ये फंक्शन कॉमन कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। सक्सेस हुआ तो डेटा आएगा, सक्सेस नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी। ठीक है, ये होगा मेमोरी राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे क्या पास करना है, मुझे मेमोरी का एड्रेस, मतलब कि आप समझो कि मेमोरी ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, ये एड्रेस पास करके, और फिर उस मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन पे लिखना है वो मुझे पास करना है, क्या डेटा है और उसकी साइज है, तीन ही वैल्यू मुझे पास करनी है, मेमोरी एड्रेस, डेटा, मैसेज की साइज। ठीक है, ये हो गया ईप्रोम राइट। फिर ऐसा ही एक और है ईप्रोम रीड। तो रीड के अंदर भी सेम आर्ग्यूमेंट है, देखो आप देख सकते हो कि एक है मेमोरी एड्रेस, डेटा और साइज। ठीक है, इसके अंदर HL I2C मेन रीड है राइट की जगह। तो अगर आप रीड और राइट में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस खाली यहाँ पे आएगा, डेटा और साइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है जो हम पास कर रहे हैं वो आप रीड करोगे, मतलब कि ये डेटा की जगह आपको आपका जो वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करोगे जिसके अंदर आप डेटा रीड करना चाहते हो, तो ये आपको रीड करने के लिए है। ठीक है, राइट करने के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे खाली आपको समझ में इसलिए दिख रहा हूँ, रीड करने के लिए है ये, राइट करने के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी इंटीजर वेरिएबल डालोगे तो उसके अंदर डेटा लोड हो जाएगा, और कितना लोड करना है वो साइज भी आपको पास करनी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग एड्रेस 00 है, चार स्टार्टिंग एड्रेस, और 00 से मुझे दो ही वैल्यू राइट करवानी है, रीड करनी है मतलब, तो मुझे यहाँ पे साइज में दो दे देना है। अगर मुझे पूरा मैसेज रीड करना है तो मैं पूरी साइज दे दूंगा। अगर ये HL ओके हो गया तो उसका मतलब है कि अभी जो डेटा आएगा वो रीड वैल्यू आएगी जो रीड हो रही है एड्रेस पे से, और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर एरर आई तो एरर आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये दो फंक्शन मैं अभी हमारे प्रोग्राम में यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम STM3 IDE न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हमारा पार्ट नंबर आपको याद रखना है F103C8। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर है F103C8, 103। ठीक है, ये आ गया पार्ट नंबर। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, टेस्ट I2C ब्लू पिल। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर दो इंटरफेस यूज होंगे, एक होगा I2C, दूसरा होगा UART। तो हमको दोनों को कॉन्फ़िगर करना है, क्रिस्टल लेना है, और फिर हम प्रोग्राम को लिख देंगे। पिन आउट आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिस्टल ले लेना है, RCC क्रिस्टल। फिर अभी दूसरा कनेक्टिविटी, एक तो I2C प्रोटोकॉल है जो I2C1, उसको मैं I2C सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा कि हमारी जो पिन्स है B6 B7 उसी पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं PB6 PB7 पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये I2C होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्स है, मतलब एक ही पिन अलग अलग फंक्शंस कर सकती है। तो अगर आपको इस पे कनेक्शन करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर दो I2C, तो अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कनेक्शन B6 B7 के साथ है तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ। दूसरा है UART को भी मैं असिंक्रोनस कर देता हूँ। ये देखो PA9 PA10 आ रहा है, A9 A10। ठीक है, ये भी आ गया। अभी मैं इसका बॉड रेट खाली एक बार सेट कर देता हूँ 9600। ठीक है, हो गया। और अभी मैं कोड जनरेट कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो फंक्शन है वो मैं एज इट इज ही लेने वाला हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर दीजिए सिंपली,
उसको फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ये फंक्शंस काफी यूजफुल रहने वाले हैं। आपको फ्यूचर में भी कोई भी एप्लीकेशन I2C के साथ डेवलप करना है तो आप इस फंक्शंस को एज इट इज यूज कर सकते हैं, बस आर्गुमेंट बदलनी है। तो मैं इसको मेन के बाहर कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये राइट इप्रोम हो गया, वैसे ये रीड इप्रोम। ठीक है, अभी इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। एक यूआर्ट बफर है, मैं यहीं पे कर देता हूँ कैरेक्टर यूआर्ट बफर, और इसकी मैं साइज ले लेता हूँ 50 रैंडम, मतलब कि 50 से ज्यादा की लेंथ का मैसेज मैं इसमें कॉपी नहीं करवाऊंगा, और मैं ये बार बार यूज करूंगा। तो हम टेम्पररी कुछ भी स्टोरेज के एज स्टोरेज ले सकते हैं। एक तो ये हो गया, और ये सब तो वेरिएबल ही है। यूआर्ट बफर है, और तो कोई फंक्शन नहीं है, राइट। ओके, बस तो हमें यूआर्ट बफर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों फंक्शन। अभी मैं इसके अंदर कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि हमारा एड्रेस है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, और इसको मैं I2C हमने जो यहाँ पे लिया वही लेना है आपको। I2C एड्रेस में कॉपी कर देता हूँ, जिससे कुछ गलती ना रहे। और एड्रेस हमारा 80 है, 80। ठीक है, या तो अगर हेक्स में लिखना चाहे तो 0x50। ठीक है, दूसरा मैं डिफाइन करूंगा जो कि है हमारा मैसेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज टेस्ट ऑफ I2C टू सी फ्रॉम ब्लू फिल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जंपर वायर्स यूज किया है, तो पॉसिबल है कि जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ गार्बेज वैल्यू आए, लेकिन फिर मैं वायर को फिर से थोड़ा प्रॉपर करके फिर से अगर रीसेट करूंगा तो आपको मैसेज दिख जाएगा। अभी ये हो गया मैसेज। अभी मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, यू इंट 8, ये होगा हमारा tx डेटा। ठीक है, और सेम वे में फिर से rx डेटा भी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी साइज हम देंगे, मैं tx जितनी साइज ले लेता हूँ। ठीक है, या तो मैसेज जितनी ले लेता हूँ, मतलब मैसेज जो है वो tx ही है हमारा, लेंथ उसकी सेम होगी। ठीक है, और इसको मैं 0 से अभी टेम्पररी लोड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट फिनिश। ठीक है, अभी ये है हमारा रीड राइट, और अभी मैं मेन के अंदर हमारा प्रोग्राम लिखूंगा। हमारा प्रोग्राम सिंपल फंक्शन के हिसाब से है। एक है राइट इप्रोम, तो मैं इस फंक्शन को यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट ही, जिससे आपको भी इजी रहेगा याद रखने के लिए। राइट इप्रोम, ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शन रीड इप्रोम जो हम कॉल करेंगे, और इतने में राइट और रीड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी राइट इप्रोम के अंदर पहली आर्ग्यूमेंट है मेमोरी एड्रेस, तो मैं अभी मेमोरी एड्रेस ले रहा हूँ 0x00। ठीक है, फिर है हमारा डेटा, तो मैं इसके अंदर हमारा मैसेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैसेज, और ये होगा हमारा मैसेज की साइज क्या है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ मैसेज, सिंपल। ठीक है, ये हो गया राइट इप्रोम। सेम वे रीड के अंदर भी आपको
एड्रेस लेना है वो है 0x00। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल आएगा जो कि हमने कहीं पे यहाँ पे डिक्लेयर किया है RX डेटा। ठीक है, इस बार मैं RX डेटा के अंदर रीड करूंगा ना, RX डेटा आएगा एंड साइज ऑफ RX डेटा। ठीक है, ये हो गया। और मैं इन बिटवीन कुछ स्मॉल डिले रख देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। डिले और मैं 100 मिली सेकंड काफी स्मॉल डिले रखूंगा, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, हमको ये फिर एज्यूम भी नहीं होगा मतलब कितना डिले है। सिंटेक्स एरर अभी देख लेते हैं, तो ब्रैकेट ब्रैकेट रह गया है क्या? ओके, दो टाइम मैंने कर लिया है, राइट। ये हो गया आपका प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स एरर। तो बाद में हम इसको देखो, अभी मैंने एक और इंक्लूड करना है, इंक्लूड stdr.h कि मैंने इसमें प्रिंटफ एस प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, अदरवाइज ये वार्निंग दिखाएगा। सिंपल, ठीक है। अभी मैं इसको पहले डिबग करूंगा, अगर कोई एरर है तो हम इसको निकालेंगे, अदरवाइज हम फिर इसको सीधा लोड ही करवा देंगे। फॉर एरर दिखा रहा है, ओके गॉट इट। डिफाइन में सेमीकोलन नहीं आएगा पहले तो है, सॉरी। ओके, मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में हमको पता चल जाए। इसको भी कर दे। ठीक है, अभी एरर चली गई, वार्निंग का भी हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर मैं टारगेट को रिलीज भी कर देता हूँ। फिर हम इसको एक्स फाइल जनरेट भी करनी है हमको। ये रिलीज हो चुका है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलीज का फोल्डर बन गया है। अभी मुझे एक्स हेक्साडेसिमल फाइल चाहिए, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा, सेटिंग्स, पोस्ट, ओके। और अभी मैं इसको फिर से रिलीज करूंगा, यहाँ पे हेक्स फाइल आ जानी चाहिए। आ गई है एक्स फाइल, ठीक है। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर देता हूँ खाली, क्योंकि हमें ये फाइल को लोड करवाना है फिर बाद में। मैं यहाँ तक का पाथ कॉपी कर देता हूँ, रिलीज तक का। अभी जैसा आपको पता है, ब्लूप्रिंट बोर्ड जो है उसको लोड करने के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। मैं मीनवाइल इसको ऑन भी कर देता हूँ अभी। ये आपको हार्डवेयर भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अभी इसके अंदर मैं फाइल लोड करवा देता हूँ पहले, सबसे पहले। फिर हम बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको खाली फिर से यूएसबी निकाल के वापस डालना है, और ये चेक करना है ये प्रोग्रामिंग मोड में होना चाहिए। बोर्ड कनेक्ट हो गया है, फाइल सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं लोड कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अभी लोड हो चुका है। अभी मैं खाली यूआरट को कनेक्ट करूंगा, मतलब कि हमारा जो बोर्ड है ये दूसरा वाला आर्डिनो, इसको मैं कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे सीरियल पोर्ट पे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आर्डिनो को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और इसको प्रोग्रामिंग में से रनिंग मोड में लाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पिन्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इसको मैंने रनिंग में ला दिया, तो मैं फिर से सीरियल मॉनिटर ऑन कर दूंगा, सिंपल।
और अगर बॉड रेट अगर चेंज होगा तो हम वापस से चेंज कर देंगे उसको। इसको मैं रीसेट प्रेस कर देता हूँ। अभी मैं इसको रीसेट करूँगा, एसटीएम जो हमारा ब्लू पिल बॉर्ड है। अभी गार्बेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि 90% बॉड रेट सेट नहीं हुआ होगा। चेक कर देते हैं एक बार फिर से। यस, देखो बॉड रेट सेट नहीं हुआ है, ये आम प्रॉब्लम है। आपको ये खास चेक कर देना है, बॉड रेट चेंज होना चाहिए। मैंने सेव तो किया था लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस्टेक रह जाएगी तो ये नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं 9600 कर दिया, मैं फिर से इसको प्रोग्रामिंग मोड में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो अपलोड कर देते हैं। और अभी मैं आर्डिनो को फिर से ओपन करता हूँ। कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो को। और यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर को चालू कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से रीसेट प्रेस करूंगा, मिट और वायर टाइट कर देते हैं एक बार। सारे वायर्स, जैसे मैंने कहा कि अगर कनेक्टर लूज होंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। अभी मैं रीसेट प्रेस करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज टेस्ट फ्रॉम I2C फ्रॉम ब्लू ऑफ ब्लूपिल, ठीक है। और अभी देखो मैसेज क्लियर आ रहा है। और अगर ये नहीं आएगा, गायब आएगा, इसका मतलब है कि ये वायर थोड़ी लूज है। अदरवाइज आप देख सकते हैं सिंपली जो मैंने मैसेज राइट किया है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप और भी मैसेजेस कर सकते हैं, डिस्प्ले I2C का यूज कर सकते हैं ईप्रोम के साथ। और अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए, कंसिस्टेंट आउटपुट चाहिए तो आप सोल्डर ही करिए। ये चूंकि एक्सपेरिमेंट है इसीलिए मैंने जंपर वायर यूज किया है। बट अगर आपका प्रोटोकॉल, अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो बेटर है कि आप इसको सोल्डर करिए, तो आप जंपर वायर अच्छे से लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।